उदयपुर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर पर तीखा हमला बोला। डबोक एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि राठौर का कोई विजन नहीं, 6 से 8 महीने में उनका कोई विजन देखा क्या। छत पर भाजपा का झंडा फहरा रहे, ये नौटंकी करने वाले लोग हैं। हमारे समय मुस्लिम समुदाय से लेकर 36 कौम का विकास हुआ, ये तो अभी आए हैं। डोटासरा ने कहा मुख्यमंत्री केवल भाषण तक सीमित हो गए हैं, वो भी दिल्ली से आने वाली पर्ची पर ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह हावी है। डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने उदयपुर सीआईडी सीबी ऑफिस में कोटा रेंज आईजी के खिलाफ दिए बयान के मामले में अपने बयान दर्ज कराए। इस मामले में दोनों नेताओं ने आईजी रवि दत्त गौड़ को धमकी भरे अंदाज में चेतावनी दी थी कि मुख्यमंत्री और ओम बिरला भी नहीं बचा पाएंगे। कांग्रेस कार्यकर्ता पीछे पड़ गए तो घुटनों के बल आ जाएंगे। रवि दत्त डोटासरा खेरवाड़ा विधानसभा में कांग्रेस सम्मेलन को संबोधित करेंगे। डोटासरा, ये तो दादागिरी है, सरकार में शर्म बची है तो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के खिलाफ 14 मुकदमे दर्ज हैं, आज तक उनका चालान नहीं हुआ, उनको तो मंत्री बना रखा है। दिलावर को भी बुलाओ, इतनी ऊंची हरकत मत कीजिए। कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, उसके खिलाफ जांच जल्द हो, मुलजिम बनता है तो जल्दी बनाए, नहीं तो उस पर एफआईआर लगाएं। जूली, झूठे मुकदमे दर्ज कराए, मेरे तो हाथ में फ्रैक्चर था, मैं गया नहीं। डोटासरा गए नहीं और झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया गया। धमकाना और डराना चाहते हैं, लेकिन हम डरने वाले नहीं। जेल भी जाना होगा तो जाएंगे, अपराधी खुले में घूम रहे हैं, सरकार नहीं सर्कस है। कुछ महीने पहले कोटा के अंदर जिला कांग्रेस कमेटी देहात के द्वारा सरकार की नीतियों के खिलाफ बिजली, पानी, चिकित्सा में जो अव्यवस्थाएं हो रही थी उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन किया था कांग्रेस पार्टी ने। उसमें मैं और जूली साहब भी शामिल हुए थे, लेकिन शांतिपूर्वक वहां पर मीटिंग हुई। हमने बाकायदा वहां पर शांति से संबोधन किया, सरकार की नीतियों को हमने कोसने का काम किया और जनता को जो परेशानी हो रही है उन मुद्दों को हमने वहां आवाज उठाई। जो हमारा संवैधानिक अधिकार है कि प्रतिपक्ष का अधिकार होता है, उस अधिकार के तहत हमने शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया, लेकिन वहां के नेताओं और सरकार के दबाव में एक गलत एफआईआर घटना 12-1 बजे के लगभग मीटिंग खत्म हो गई थी और उन्होंने रात को 10-11 बजे वहां के उच्च अधिकारियों ने दबाव बना करके और पुलिस के अपने जो मातहत कर्मचारी है उनसे गलत एफआईआर दर्ज करवाई। और उस एफआईआर के संबंध में कल मेरे पास सूचना गई थी यहाँ के ऑफिस से कि साहब हम जयपुर आकर के आपके बयान लें या आप यहाँ आ सकते हैं। तो हमने कहा भाई बिल्कुल हम आएंगे, आपको हमारे वहां जाने की जरूरत नहीं है, हम कानून की पालन करने वाले लोग हैं और हम सहयोग करेंगे। लेकिन हम लोग आए और हमने यहाँ पर जो इन्होंने पूछताछ की है, मैंने और जूली साहब ने जो इन्होंने बयान लिए, जो पूछताछ की उसको बताया है। लेकिन मैं सरकार को कहना चाहता हूँ कि आपको जनता के कल्याण के लिए, जनता की मांगों की समस्याओं की समाधान के लिए, जनता को बिजली, पानी, चिकित्सा जैसी बुनियादी, शिक्षा जैसी बुनियादी आवश्यकताएं कैसे पूरी की जा सके, इसके लिए सरकार दी है, न कि प्रतिपक्ष की आवाज दबाने के लिए, प्रतिपक्ष को अरेस्ट करने के लिए, प्रतिपक्ष के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराने के लिए आपको ये सत्ता नहीं दी है। ये न हम लोग बर्दाश्त करेंगे न जनता बर्दाश्त करेगी। आप बताइए, हमने जो पक्ष रखा वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन का भाग है। इसमें मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो आरोप हम पे लगाए गए हैं वो बिल्कुल राजनीति से और उच्च अधिकारियों ने सरकार के दबाव में झूठी एफआईआर दर्ज कराई गई। एक घटना की 2 एफआईआर, अलग अलग एफआईआर 8 घंटे बाद में लगभग 12-1 बजे की बात है और रात को 10:30 बजे एफआईआर दर्ज कराई गई है कि आपने पुलिस के साथ धक्का मुक्की की और वहां पर जो है वो वाटर कैनिन और जो चलानी पड़ी और आपने ये किया। हमने कहा बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा आप वीडियो है जो देख लीजिए, किसी तरह की कोई ऐसी बात नहीं की गई जो कानून का उल्लंघन करती हो। लेकिन ये सरकार है साहब, बीजेपी की खिलाफ आपका एक बयान था, वो भी उस समय मैं आज भी कह रहा हूं ना, कोई भी दादागिरी करेगा, चाहे वो कितना भी बड़ा अधिकारी हो, कितने भी बड़ा नेता हो, किसी भी पद पे बैठा हो, जनता के लिए है, जनता को कुचलने के लिए नहीं है, उसको परेशान करने के लिए नहीं है। कोई भी हो तो वो बात तो हम आज भी कहेंगे कि किसी के, अब पता नहीं उसके बारे में नहीं कोई जिक्र नहीं है एफआईआर में। एफआईआर में तो ये है कि भाई आपने पुलिस के साथ धक्का मुक्की की और आपने बैरिकेड्स तोड़े और घुसने का प्रयास किया और वाटर कैनिन चलानी पड़ी, ये हम पे आरोप है।
तो मैं समझता हूं कि आप एक बात देखिए, इस सरकार को जरा बहुत भी इनमें शर्म बची हुई है। इस सरकार के बैठे हुए लोगों में चौकदा मुकदमे हैं मदन दिलावर जी के खिलाफ, चौकदा मुकदमे 4-4, 5-5, 6-6 साल से हैं। आज तक तफ्तीश नहीं, आज तक उसका चालान नहीं, आज तक उसकी एफआईआर नहीं। मैं तो ये कहता हूं कि कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, अगर उसके खिलाफ कोई एफआईआर हुई है तो उसका अनुसंधान शीघ्र से शीघ्र होकर के, जैसे आम जनता का होता है वैसे नेताओं का भी होना चाहिए। अगर वो मुलजिम बनते हैं तो मुलजिम बनाइए, वो कोर्ट में अपना फेस करेगा, अपनी बात करेगा, और नहीं है तो फिर उसके ऊपर एफआईआर लगाइए। तो ये कोई दादागिरी होती है क्या कि मदन दिलावर जी पे 14 मुकदमे हैं तो उनको तो मंत्री बना करके हमको गाड़ियां निकलवा रहे हैं, और हमको सरकार कह रही है कि आ जाओ, तुमको हम तो आ गए, तो मदन दिलावर को भी बुलाओ। मुख्यमंत्री जी को मैं कहना चाहता हूं, आप गृह मंत्री हैं, इतनी ओछी हरकतें मत कीजिए, ये ठीक नहीं है। आप सबको सम्मान देखिए, जब मुख्यमंत्री होता है तो सबका होता है, एक पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं होता, पूरे प्रदेश का मुख्यमंत्री और गृह मंत्री होता है। उसके लिए सब कानून, सबके लिए सम्मान होना चाहिए। हमारे लिए ये कानून है कि 6 महीने के अंदर आ जाओ, आपके बयान लेंगे, आपको ये करेंगे, आपको वो करेंगे। और मदन दिलावर जी 14 मुकदमे वाले घूम रहे हैं, मंत्री बने घूम रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। और भी कई नेता है, उनको भी बुलाइए आप। नेताओं के खिलाफ 10-10, 15-15 साल तक मुकदमे लटका के रखते हैं, क्यों भाई? आम जनता के खिलाफ 6 महीने में, 3 महीने में, 90 दिन में चालान करने का प्रावधान है, तो नेताओं के खिलाफ भी होना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का, किसी भी दल का होना चाहिए, तो होना चाहिए ना। तब लोगों में ये दिखे कि यहाँ न्याय है। हमको बुला लिया, मदन दिलावर को नहीं बुलाया, तो ये पारदर्शिता है क्या? उनको भी बुला के चालान करो, एफआईआर लगाओ, जो तफ्तीश पुलिस कर रही है। अगर पुलिस की तफ्तीश से कोई संतुष्ट नहीं है तो जो अधिकार हमें मिला हुआ है संविधान में, उसके तहत हम हमारा आगे की कार्रवाई करेंगे, लेकिन तफ्तीश होकर के काम होना चाहिए, न्याय होना चाहिए।